बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जर्नल साइंस क्लास 5 बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड कोयटा। और हमारा यह सीरीज़ चल रहा है जेवीटी की प्रिपरेशन के लिए। और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 3। 2 चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकता है। चैप्टर 3 में हम पढ़ेंगे सीड स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन। तो इसका बहुत इम्पोर्टेंट सवाल एमसीक्यूज़ होते हैं। तो उसे हम अगर पूरे चैप्टर को ओवरव्यू करेंगे ताकि एमसीक्यूज़ हम आसानी से हल कर सकें। तो पहले हम जो इसके पूरा स्ट्रक्चर है एक शॉर्ट टाइम में इसका ओवरव्यू करेंगे। बाद में इसके जो एमसीक्यूज़ हैं, एग्ज़ाम में आने वाले सवालात हैं, वो कर लेंगे। और काली जगह कर लेंगे जो बहुत ही स्पेशल है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेंच बीन सीड। फ्रेंच बीन सीड का स्ट्रक्चर किस तरह होता है, इसका शेप किस तरह होता है। इसका शेप इंसानी किडनी की तरह होता है, जिस तरह इंसानी गुर्दा है उसी तरह शेप होता है। और फ्रेंच बीन जो सीड है वो किस चीज़ का सीड है, ये लोबिया का सीड है। और इसका जो स्ट्रक्चर किस तरह है, इसके ऊपर एक सीड कोट होता है, इसका कवर होता है इसके अराउंड, इसको बोलते हैं सीड कोट। और इसका एक सुराख भी, छोटा सा सुराख होता है, इसका बोलते हैं माइक्रोपोली, जहाँ से पानी इसके अंदर जाता है, पानी ऑब्ज़र्व करने का जगह है। और इसके अगर अंदरूनी ऐसे का हम स्टडी कर लें तो इसमें रेडिकल ऐसा जो होता है ये जड़ बन जाता है। और इसका फ्लोमोल ऐसा होता है, ये तना या शाख बन जाता है। इसका कोटिलेंट है, ये पूरे एम्ब्रियो को खुराक मुहैया करने के लिए होता है। ये बीच वाला पूरा ऐसा एम्ब्रियो कहलाता है। स्ट्रक्चर ऑफ द मोज सीड है, मोज सीड है, इनके कॉर्न सीड है, इसको हम आमतौर पर मकई का भी सीड बोलते हैं। इसके भी ऊपर एक सख्त कवर होता है, इसकी प्रोटेक्शन के लिए इसको सीड कोट बोलते हैं। और नीचे की तरफ एक छोटी सुराख होती है, वाटर जो पानी ऑब्ज़र्व करने के लिए, तो ऑब्ज़र्व करने के लिए तो इसको बोलते हैं माइक्रोपोली, यहाँ जहाँ से पानी चला जाता है। तो इसका अगर सीड का हम अंदरूनी हिस्सा देखें तो इसमें प्लोम होता है, रेडिकल होता है। प्लोम उसी तरह शाख का होता है, रेडिकल इसकी जड़ का होता है। और इसमें एक एंडोस्पर्म होता है जो कोटिलेंट को फूड प्रोवाइड करता है। और कोटिलेंट फिर एम्ब्रियो को फूड इसी एंडोस्पर्म से लेकर दे देता है। इन दोनों सीड के स्ट्रक्चर में थोड़ा डिफरेंस है, इसलिए क्योंकि वो जो लोबिया वाला था वो डाइकोट था और ये मोनोकोट है, यानी कि एक छिलके वाला। हम इस टेबल की मदद से दो बीज के दरमियान फ़र्क को देखते हैं। एक हमारे पास लोबिया का है और दूसरा हमारे पास मकई का बीज है। जिनके स्ट्रक्चर और फंक्शन का दरमियान फ़र्क को देखते हैं कि क्या है। तो पहले स्ट्रक्चर है हमारा ये लोबिया का। अगर बीज हम देखें, इसमें सीड कोट होता है, एम्ब्रियो होता है, रेडिकल होता है, प्लोमोल होता है। तो मकई का भी सीड कोट होता है, एम्ब्रियो होता है, रेडिकल होता है, प्लोमोल होता है। और जो लोबिया का है वो 2 कोटिलेडन का होता है, जबकि मकई वाला 1 कोटिलेडन और एक एंडोस्पर्म पे होता है। कोटिलेडन क्या होता है, ये जो तय होते हैं 2 तय वाला होता है, यानी कि बीज है जो इसको तोड़ तोड़ दो तो दरमियान से 2 हिस्से में बढ़ जाता है। तो ये और 1 कोटिलेडन होता है वो एक ही यानी कि छिलके पर है और वो 2 हिस्सों में नहीं होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास इसके फंक्शन हैं। पहले फंक्शन में अगर हम लोबिया का देख रहे हैं तो सीड कोट होता है, प्रोटेक्ट द इंटरनल पार्ट ऑफ द सीड। तो इसी तरह मकई का भी सीड कोट प्रोटेक्ट करता है। दूसरे पे है रूट इज फॉर्म फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ रेडिकल। तो दोनों में रेडिकल से ही रूट ग्रोथ होते हैं। और नंबर 3 पे है हमारे पास शूट स्पॉर्म फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ प्लोमोल। तो दोनों में प्लोमोल का यानी कि जो तना है वो प्लोमोल से निकल जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास वो लास्ट वाला है, फूड फ्रॉम एम्ब्रियो हैज स्टोर एंड 2 कोटिलेडन।
तो एम्ब्रियो का फूड है वो 2 कोटिलेडन से स्टोर होते हैं। तो अगर मकई का देखें, देयर इज़ 1 कोटिलेडन व्हिच मेक्स द फूड फिट फॉर द एम्ब्रियो आफ्टर गेटिंग इट फ्रॉम द एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म से फूड हासिल करके तब जो कोटिलेडन होता है वो एंडोस्पर्म से फूड हासिल करके एम्ब्रियो में भेजता है। तो इसमें ये दोनों बहुत बड़ी फ़र्क है। नेक्स्ट हमारे पास है जर्मिनेशन ऑफ द सीड बीन, और ये लूबिया का हमारे पास बीज है, इसको जर्मिनेशन हम देखें, इसके उगने का प्रोसेस हम देखें तो जो लूबिया का बीज होता है उसमें एक निकलता है जो रेडिकल बोलते हैं, वो निकलता है, जड़ बन जाता है। और दूसरा इसका प्लोमोल मुकम्मल, यानी कि इसका बीज जो होता है वो ऊपर उड़ता है, और इसके जो 2 कोटिलियड होते हैं ये आखिर में जुदा होते हैं, इनके दरमियान जो फर्स्ट लीव होता है वो निकल जाता है, और जो कोटिलेडन होते हैं कोटिलेडन्स होते हैं वो गिर जाते हैं मुकम्मल, यानी कि जिसका बीज का एम्ब्रियो है वो मुकम्मल ऊपर आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है जर्मिनेशन ऑफ मैज सीड है। मैज सीड किस तरह जर्मिनेट करता है, तो वो इसका उगने का तरीका क्या है। तो अगर हम पिक्चर की मदद से देखें तो पहले एक बीज लगा हुआ है जिसमें रेडिकल और प्लोमोल दोनों ऐसा नज़र आ रहे हैं। तो देखो रेडिकल रूट बन रहा है और प्लोमोल एप्रास लीफ की तरफ निकल रहा है। तो इसी तरह यानी कि उसका जो बीज था वो मुकम्मल तौर पर यानी कि एम्ब्रियो था, बीज का एम्ब्रियो वो मुकम्मल ऊपर आ रहा था, और जो 1 कोटिलेडन हैं यानी कि एक तेव वाला हैं उनका बीज नहीं आता है ऊपर, वो अंदर ज़मीन के अंदर मिट्टी में ही होता है। लास्ट पार्ट है एमसीक्यूज़ का। ये बेहतरीन सवाल यही हैं उठाते हैं, अगर जो पेपर होगा उसके लिए इधर ही से सवाल उठाते हैं। तो एमसीक्यूज़ हम करेंगे, हमने शॉर्ट वो भी डिफ़ाइन किए हैं, अगर कोई चीज़ रह गया है तो इधर ही डिफ़ाइन करेंगे। तो पहला हमारा एमसीक्यूज़ है विच आर पार्ट ऑफ सीड बिकम अ न्यू प्लांट आफ्टर ग्रोथ। यानी कि ग्रो होने के बाद जो सीड का कौन सा हिस्सा है वो एक प्लांट बन जाएगा, तो एक पौधा बन जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो ये जो सीड का हिस्सा है एम्ब्रियो वो प्लांट बनेगा, एक पौधा बन जाएगा। नेक्स्ट दूसरा हमारा एमसीक्यूज़ है द रूट ऑफ न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम। तो रूट होते हैं यानी कि वो जो जड़ें होते हैं प्लांट्स का, वो बीज की किस हिस्से से ग्रो हो जाते हैं। जो एम्ब्रियो है वो बीज का मुकम्मल अंदर वाला हिस्सा है, और कोटिलेडन है ये एम्ब्रियो को खुराक प्रोवाइड करता है, और प्लोमोल है इससे तना बन जाता है, और डी पे है रेडिकल। रेडिकल वो हिस्सा है जिससे जड़ बन जाते हैं, रूट बन जाते हैं पौधे के रेडिकल से। तो इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास 3rd नंबर पे एमसीक्यूज़। व्हाट इज़ द रूल ऑफ द कोटिलेडन इन मोनोकॉट प्लांट। मोनोकॉट प्लांट में कोटिलेडन का क्या काम होता है, इसको मैंने पढ़ाया है कि जो एक यानी कि तय वाला पौधे होते हैं, बीज होते हैं, इनमें जो कोटिलेडन है इसका काम क्या होता है। इसका बी ऑप्शन सही है, कैरी फूड फ्रॉम एंडोस्पर्म टू एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म से फूड कैरी करता है। जो कोटिलेडन होता है मोनोकॉट प्लांट में, डाइकॉट प्लांट में नहीं, मोनोकॉट प्लांट में जो कोटिलेडन होता है वो एंडोस्पर्म से फूड कैरी करके एम्ब्रियो तक पहुंचाता है, दरख्त के जो बीज के एम्ब्रियो है उस तक पहुंचाता है। नेक्स्ट सवाल है एमसीक्यूज़ का नंबर 4 पे, स्टेम इसका स्टेम क्या कहलाता है। तो ये बहुत सिंपल है, स्टेम इसका डी पार्ट सही है। प्लोमोल कहा जाता है जो इससे एक तना बन जाता है प्लोमोल से। और नेक्स्ट सवाल है नंबर 5 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। जो बीज होता है इसकी उगने के लिए, जर्मिनेशन होने के लिए कौन सी चीज़ को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वाटर भी ज़रूरी है, ऑक्सीजन भी ज़रूरी है, सूटेबल टेम्परेचर भी ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है। मगर इस सवाल से मुराद है सबसे पहले क्या ज़रूरी है, सूटेबल टेम्परेचर ज़रूरी है। तो इसका सी ऑप्शन सही है, सूटेबल टेम्परेचर।
नेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट वर्ड्स इन द ब्लैंक, यानी कि फिल इन ब्लैंक करने हैं। तो इसका जो पहला सवाल है फिल इन ब्लैंक का, तो खाली जगह का, द शेप ऑफ द फ्रेंच बीन सीड इज़ लाइक, यानी कि वो लोबिया का जो बीज है इसका शेप किस तरह का है। इसका शेप मैंने पढ़ाया है, इंसानी किडनी जैसा है, इंसानी गुर्दे का जैसे का है। नेक्स्ट सवाल है नंबर 2 पे, द एम्ब्रियो ऑफ मीज़ कॉन्सिस्ट ऑफ डैश पर। तो इसमें मकई का बीज का बोल रहा है कि वो इसका एम्ब्रियो कितने हिस्से पर मुश्तमिल है। तो ये याद रखना है, जो मकई का होता है वो मोनोकॉट्स है, मोनोकोटिलेडन इस वाला है। तो इसका एक पार्ट पर मुश्तमिल होता है, इधर वन कॉन्सिस्ट ऑफ वन पार्ट। नेक्स्ट है नंबर 3, वाटर इज़ ऑब्जर्व्ड इनसाइड सीड थ्रू। जो वाटर होते हैं सीड के यानी कि बीज के अंदर किस चीज़ के ज़रिए से जाते हैं। तो ये मैंने पढ़ाया, एक सूरक होता है, इसको बोलते हैं मोनोपोली। मोनोपोली के ज़रिए से वाटर सीड में चले जाते हैं। चौथे नंबर पे है, टेनी प्लांट इनसाइड सीड कोस्ट इज़ कॉल्ड डैश। तो टेनी प्लांट के जो इनसाइड में होता है सीड कोस्ट, इसको कहते हैं, सीड कोस्ट के अंदर जो होता है ये एम्ब्रियो होता है। नेक्स्ट नंबर 5 पे है, एम्ब्रियो प्रेजेंट इन द सीड नीड्स डैश फॉर इट इज़ ग्रोथ, यानी कि एम्ब्रियो जो है वो सीड के अंदर है, इसको किस चीज़ की ज़रूरत है ग्रोथ के लिए। तो कोटिलेडन की ज़रूरत है ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट है, पुट अ मार्क, यानी कि ये इसमें सही गलत सही है तो सही का मार्क लगाएं, या गलत है तो गलत का मार्क लगाएं। नंबर 1 पर है, शेप ऑफ द फ्रेंच बीन हैज़ लाइक अ ह्यूमन किडनी। तो फ्रेंच बीन है लोबिया, ये एक किडनी की तरह है, तो इसका राइट है। और नेक्स्ट दूसरे पे है, रूट ऑफ द प्लांट्स आर फॉर्म फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ, रूट प्लोम्यू से ग्रोथ नहीं करते हैं बल्कि रेडिकल से करते हैं, तो ये दूसरा गलत है। तीसरे पे है, सीड ऑब्जर्व वाटर थ्रू माइक्रोपोली, तो ये तीसरा सही है। मीज सीड कॉन्सिस्ट ऑफ द टू कोटिलेडन, ये मकई का 2 कोटिलेडन नहीं है, मकई का 1 कोटिलेडन पे होता है, इसको मोनोकॉट्स कहते हैं। नेक्स्ट नंबर 5 पे, द सुइटेबल टेम्परेचर फॉर द जर्मिनेशन ऑफ द सीड शुड बी बिटवीन 10-35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये सही है, टेम्परेचर सुइटेबल टेम्परेचर जर्मिनेशन के लिए 10 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये सही है। ये हमारा कंप्लीट हो गया चैप्टर 3। तो इसके बाद हम इंशाल्लाह चैप्टर 4 करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।